सोचिए, अमावस की काली रात, एक घना जंगल और जंगल में एक ऐसी शक्ति जो किसी का भी रूप ले सकती है। आज हम डुंगरीला गांव की उसी एक डरावनी रात की कहानी की गहराई में उतरेंगे, जब एक आम आदमी का सामना हुआ जंगल के सबसे पुराने राज से, छलावे से। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चेतावनी से। गांव के एक बुजुर्ग हैं शंकर काका, जो भोला को रोकते हैं। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा थे, जिसे भोला बहुत जल्द खुद महसूस करने वाला था। कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस रात के माहौल को और उस एक फैसले को समझना होगा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, डोंगरीला गांव ये वैसे ही दुनिया से काफी कटा हुआ है, और अमावस की रात में तो यह अकेलापन और भी ज्यादा गहरा जाता है। हमारी लोक कथाओं में अमावस को वो रात माना जाता है जब बुरी ताकतें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, और उस रात जंगल इंसानों के लिए और भी खतरनाक बन जाता है। इस कहानी के दिल में एक बहुत ही आम इंसानी कश्मकश है। एक तरफ भोला है, जिसके लिए जंगल जाना उसकी जिम्मेदारी है, परिवार की जरूरत है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुमन है, जिसे शायद उस रात कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये आने वाले खतरे की एक आहट थी। तो सवाल ये है कि आखिर गांव वाले किस चीज से इतना डर रहे थे? चलिए अब उस शक्ति से मिलते हैं जो जंगल के अंधेरे में छुपी हुई थी। छलावा। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। इसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा। ये आपकी सबसे गहरी भावनाओं को, मतलब प्यार, भरोसा, इज्जत, इन्हीं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये वो बन जाता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और फिर आपको गुमराह कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाय की दुकान पर बैठे गांव वालों को इस खतरे के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने बातों बातों में ही छलावे के नियम बता दिए थे कि वो रूप बदलता है और सिर्फ अमावस की रात को ही बाहर आता है। यही जानकारी, यही ज्ञान आगे चलकर भोला की जान बचाने वाला था। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि छलावा कैसे किसी के दिमाग से खेलता है, कैसे वो मनोवैज्ञानिक हमला करता है। छलावे ने अपनी पहली चाल चली। उसने भोला को कमजोर करने के लिए किसी डरावने रूप को नहीं चुना। नहीं, उसने चुना उसके सबसे करीबी इंसान का चेहरा। ये हमला किसी के सबसे बड़े डर पर होता है कि जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, कहीं वो ही उसे धोखा ना दे दे। पर यही छलावे से पहली गलती हो गई। उसने सुमन का शरीर तो ओढ़ लिया, पर उसकी आत्मा, उसकी रूह की गर्मी नहीं ला सका। भोला ने फौरन पकड़ लिया। आवाज सुमन की नहीं थी, और आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। उनमें कोई अपनापन, कोई प्यार नहीं था, और बस इसी छोटी सी डिटेल ने पूरे धोखे का पर्दाफाश कर दिया। अच्छा, तो जब भरोसे वाला दाव काम नहीं आया तो छलावे ने अपनी रणनीति बदली। अब उसने एक ऐसे इंसान का रूप लिया जिसकी भोला इज्जत करता था, एक ऐसा चेहरा जो सुरक्षा का प्रतीक था, शंकर काका का। और ये था छलावे का असली चेहरा। शंकर काका के रूप में उसने पहले तो भोला को अपनी बातों में फंसाना चाहा, लेकिन जब भोला नहीं फंसा तो उसने अपना भयानक रूप दिखा ही दिया। वो चेहरा बिगड़ने लगा, आंखें लाल हो गई और दांत लंबे हो गए। अब धोखे का खेल खत्म हो चुका था और जान बचाने की असली लड़ाई शुरू हो गई थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भोला की जान दांव पर लगी थी और उसे उस शैतानी जीव की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलने वाला था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। भोला पागलों की तरह भाग रहा है, पीछे एक दानव है और सामने एक गहरी खाई। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। छलावा अपनी जीत के बिल्कुल करीब था। और फिर छलावे ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हमला किया। उसने भोला की पहचान ही चुरा ली। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये भोला के पूरे वजूद को मिटाने की धमकी थी कि मैं तुम बन सकता हूं और तुम्हारी जगह ले सकता हूं। और घबराहट के ठीक उसी पल में भोला के दिमाग में गांव वालों की कही एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और उस ज्ञान का इस्तेमाल किया जो उसे अनजाने में मिला था। यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। छलावे की बस एक ही कमजोरी थी, तेज रोशनी। जैसे ही लालटेन की आग और उसकी रोशनी उस पर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगा। ये सिर्फ आग की रोशनी नहीं थी, शायद ये उस पवित्रता की ताकत थी जिसके सामने वो अंधेरा टिक नहीं सका। तो भोला बच गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
असल में खतरा सिर्फ कुछ वक्त के लिए टला था, खत्म नहीं हुआ था। छलावे के ये आखिरी शब्द इस कहानी को एक रात के डरावने सपने से एक कभी न खत्म होने वाले खतरे में बदल देते हैं। उसने एक वादा किया था, वापसी का वादा, और ये धमकी सिर्फ भोला के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए थी। सुबह होती है, भोला गांव वालों को सुरक्षित मिल जाता है और वो सबको चेतावनी देता है। लोक कथाओं की यही तो खासियत है ना? खतरा कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बस अगले सही मौके का, अगली अमावस का इंतजार करता है। और यही सवाल है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। इस एक रात के तजुर्बे ने भोला और गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, अंधेरे की ताकत के बारे में और रोशनी के महत्व के बारे में। लेकिन क्या ये ज्ञान और तैयारी उस शक्ति का सामना करने के लिए काफी होगी जो किसी का भी रूप ले सकती है? इसका जवाब शायद अगली अमावस की रात ही देगी।